किसी निष्पक्ष एजेंसी से वो करवाया जाए, पेपर करवाया जाए। क्या भरोसा कि दोबारा पेपर नहीं लीक होगा, बताइए। 5 साल बाद वैकेंसी आएगी, इसके बाद 2017 में SI का एग्जाम हुआ था, यही एजेंसी कराती है, बार बार पेपर लीक हो गया था उस टाइम। फिर 18-19 में फिर एग्जाम हुआ था पुलिस का, फिर भी सेकेंड शिफ्ट उसका रद्द हुआ था, यही एजेंसी कराती है। फिर ये जो हमारा एग्जाम हुआ ये वाला पुलिस का, फिर यही एजेंसी करा रही है हमारा। क्या एजेंसियों को चेक करने का कोई सरकार के पास नहीं है? पहले एजेंसी को चेक कराए, उसमें क्यों को बैठता है उसकी जांच किया जाए, फिर नई कमेटी बनाया जाए, उसके बाद एग्जाम कराया जाए। 17 तारीख को मेरा सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था, मैं एग्जाम दे के आया घर पे, मैं अपना आंसर की जब मिलाने जा रहा हूं तो मेरे मोबाइल पर दिखा रहा है आंसर, मैं मिला रहा था आंसर, मेरा आंसर वही मिल रहा था। एक पर्ची मेरे पास आया था, उस पर लिखा था, मैं एक मैथ का क्वेश्चन लगाया था, उसका आंसर आया था 222, तो मेरे में दिखा रहा है 222 एक अलग से पर्ची आ गया। एक का आंसर आया था मुंशी प्रेमचंद, उसको देख रहा है मुंशी प्रेमचंद, उसमें भी आया। मैं बोला भैया तो मेरा एग्जाम पे आंसर किया गया, इसमें कहां से? मेरा 100+ मेरा सही हो रहा था, और वहां पर देख रहे हो भैया पूरा क्वेश्चन लीक हो गया था, पूरा आंसर मेरे पास पहले से आ गया था मेरे फोन में। समझ ले बात को, यानी पहले से पेपर अच्छे से लीक हुआ था। यानी पढ़ने वाले लड़के जो सुबह जाते हैं 6 बजे घर से निकलते हैं, बिना खाना खाए जाके लाइब्रेरी पढ़ते हैं, सुबह से शाम 7 बजे तक पढ़ते हैं, फिर आते हैं घर पे खाना खाते हैं, फिर रात में पढ़ते हैं, रात में 3 बजे सोते हैं, 2 से 3 घंटा बस सोते हैं बच्चे। 1 महीने में पेपर हुई, यानी बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत किए थे इस बार। और हम लोग कैसे छोड़ दें इस बार इन लोगों को, जो चोर बीच में आए और अपना करके निकल गए, हम लोग कैसे छोड़ देंगे? हम लोग लड़ेंगे, हम लोग अपनी आवाज मोदी अखिलेश सरकार के पास पहुंचाएंगे। हम लोग का लड़ाई है, स्टूडेंट का लड़ाई है। हम लोग कोई पॉलिटिकल नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग कोई पॉलिटिकल, हम लोग बसपा है, बीजेपी बसपा, हम लोग कोई ऐसा नहीं है। हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं ना बात को। हाँ, सरकार अच्छी तरह आज तहसील पे आके ज्ञापन देना हुआ है, इसके बारे में बताएं क्या मामला है और किस लिए आपका मामला है। जो अभी कुछ दिन पहले 17-18 तारीख में UPP की परीक्षा हुई है, इसमें सोशल मीडिया से लेके व्हाट्सएप, फोन पे वायरल हो रहा है पेपर। तो आपसे एक बात कहना है ये, और बड़ा कष्ट भी है इस बात को लेके, कि किसान खेत में अपने हल चलाता है और लड़का को प्रयागराज भेजता है पढ़ने के लिए कि हमारा बेटा जाएगा, परीक्षा होगी तो पास करेगा तो हमारा सुख दुख वाले दिन कट जाएंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया से ये वायरल हो रहा है, तो यही मांग थी हम लोगों की कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। तो क्या पत्र दिया है आप लोगों ने, तो क्या बोला गया उधर? आश्वासन मिला है कि इस पे कार्रवाई होगी, इसकी जांच कराई जाएगी। सरकार तो तमाम दावा कर रही है, तमाम बातें भी कर रही है कि हमारी सरकार में जो भी अधिकारी हैं, जो भी सिस्टम है वो सही चल रहा है, फिर पेपर लीक जैसी अगर समस्या आ रही है तो क्या कारण है उसके? पत्रकार महोदय, आप भी जान रहे हैं हर चीजों को, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं आपसे, और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा संदेह है, अगर छात्रों का संदेह है, तो उसको निष्पक्ष जांच करवा के और उनको संतुष्ट कर दिया जाए। अच्छा, जो भी परीक्षाएं वर्तमान सरकार में हो रही है, सारी परीक्षाओं में इस तरह का मामला मिलता जा रहा है, तो कम से कम इस तरह की सरकार व्यवस्था करे कि प्रयागराज रहने वाले किसान का बेटा जो 5,000 रुपए महीना उसका बाप हल चला के जब गन्ने की खेती करता है, तो एक पर्दा चमड़ी उसकी जल जाती है पानी चलाने में और कोड़ने में, तब जाके पैसा 1-8 लाख रुपए 1 साल में गन्ना बेच पाता है, और वो अपने लड़के को भेज देता है प्रयागराज में कि हमारा बेटा पढ़ रहा है, हमारा लाल पढ़ रहा है, पढ़ के आएगा, परीक्षा होगी, पास करेगा, उसको नौकरी मिलेगी, तो हमारे दुख के दिन कट जाएंगे। अपना परिचय बताते हुए और आज यहाँ पे आप लोगों ने पत्रक दिया है, उसके बारे में बताएं। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस छात्र नौजवानों के साथ आप लोग खड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मयंक पांडे, मैं प्रदेश सचिव हूँ युवजन सभा का। और इस सरकार जो है लगातार, एक तो पहले बेरोजगारी है पूरे उत्तर प्रदेश में, उस देश में वो बेरोजगारी है, और हर साल ये लोग कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर साल ये लोग कहते हैं। और आए दिन आप देख रहे होंगे मेरे पत्रकार बंधु कि कहीं इलाहाबाद में, कहीं लखनऊ में, कहीं कानपुर में, कहीं लगातार जो है आत्महत्या हो रही है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है। आखिरकार करेगा क्या? आखिरकार करेगा क्या? रोजगार है ही नहीं, यहां से लोग जाते हैं बार बार कमाने। आप उत्तर प्रदेश में अगर बहुत बड़े आप अच्छे मुख्यमंत्री हैं, तो आप केवल चुनाव लड़ते हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं कि यहाँ जो रोजगार है, यहाँ रोजगार की व्यवस्था की जाए।
इस पे आपको कोई चर्चा ही नहीं है। दूसरी बात, एक तो बेचारे 4 साल वो अग्नि क्रांति वाले में जो हुई थी, अग्निवीर वाली हुई थी, 4 साल सरहद पे नौजवान जो है अपनी जान लेके बैठे हुए हैं और 4 साल की नौकरी मिल रही है। एक आई वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस में, उसके बाद 17-18 में परीक्षा उसकी हुई, सारा पेपर लीक हो गया। अब कह रहे हैं कि फिर से परीक्षा कराएंगे। ये नौजवान 400-400 रुपया रखे हुए हैं सब, ये 400-400 रुपए 50 लाख नौजवान भरे हुए हैं। 200 करोड़ रुपया हो गया भैया 400 के रेट से, और 400 के रेट से 200 करोड़ रुपया हो गया। इसी से ये लोग चुनाव लड़ते हैं, बस चुनाव लड़ना जानते हैं और कुछ जानते नहीं है ये लोग। आज आप लोगों ने पत्रक दिया है, क्या आश्वासन मिला है और क्या? हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया और हम लोगों ने कहा एसडीएम महोदय से कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर जांच हुई और फिर से पेपर अगर नहीं हुआ तो हम लोग इसके लिए आंदोलन रहेंगे, प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे। छात्रों की तभी सुन रहा हूँ।